भारतीय राजनीति भी अजब है। कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। जनता के वोट में बड़ी ताकत होती है क्योंकि वो चुनाव जिताती है। वहीं पार्टियों की कार्यशैली भी नेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर देती है, या यूं कहें कि पार्टी की रीति नीति के अनुसार नेता को बदलना होता है। क्या ग्वालियर घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आकर बदल गए हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। याद करिए कांग्रेस का काल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास भी तमाम नेता आने से कतराते थे, या यूं कहें कि साहस नहीं कर पाते थे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में हैसियत राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद हुआ करती थी, या यूं कहें कि ये तिकड़ी थी कांग्रेस की। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सिंधिया होते थे तो बराबरी पर चलते थे। उन्हें लोग महाराज कह के जय जयकारी लगाते थे। स्वाभाविक सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर घराने के महाराज हैं। ये बात अलग है कि आज वो ताज नहीं है क्योंकि देश आजाद है, लेकिन सिंधिया को आज भी महाराज और महंत या श्रीमंत कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया ने कदम रखा तो उनमें बदलाव नजर आने लगा, क्योंकि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है, सामंतवाद के खिलाफ है। उनके यहाँ मंच से महाराजा और श्रीमंत बोलना कम से कम आसान तो नहीं है। ठीक है, जो सिंधिया के करीबी नेता हैं वे महाराज और श्रीमंत कह के संबोधित करते हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सिंधिया किस तरह से बदले हैं ये भी देख लीजिए। ले लो जहां जा रहे हो, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें न जाए कहीं, हमको न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आज आनंद आ। ग्वालियर में सिंधिया ने ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद अशोकनगर तक सफर किया। वे एक आम यात्री की तरह इस यात्रा में थे। एसी कोच में नहीं बल्कि सामान्य श्रेणी के कोच में उन्होंने यात्रा की और यात्रियों से खूब संवाद किया। यहाँ तक कि उन्होंने यात्रियों के स्वर में स्वर मिलाया, गीत भी गाए। ये संभवतः कम देखने मिलता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह के अंदाज में हो। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद सिंधिया को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि भाजपा की कार्यशैली कांग्रेस जैसी नहीं है। वहाँ तमाम बड़े नेता एक साथ आ जाते हैं, वहाँ ऊंचे और नीचे का फर्क बहुत कम नजर आता है। यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं और लगता है कि अब सिंधिया भी कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद बहुत बदल गए हैं। जो कांग्रेस में महाराजा श्रीमंत हुआ करते थे वे बीजेपी में आकर कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। वाकई में एक राजनेता को बदलते हम सब ने देखा है, क्योंकि पार्टी ऐसी है जो लोगों को विशिष्ट तौर पर जगह नहीं देती, बल्कि वो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर स्वीकारती है। कहा तो ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, वे पहले कार्यकर्ता हैं। लगता है कि बीजेपी में आकर सिंधिया अब कार्यकर्ता हो गए हैं। कांग्रेस में तो नेता हुआ करते थे, जय जयकारे भी खूब लगते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कार्यकर्ता बना दिया है। वाकई में सिंधिया के इस बदले रूप का लोगों में चर्चा भी है, लेकिन राजनीति अगर आपको करनी है तो जिस दल में आप हैं उसकी रीति नीति के अनुसार काम करना होगा। लगता है सिंधिया अब बीजेपी के अंदर वैसे घुलते जा रहे हैं जैसे दूध में शक्कर होती है, और अब वे महाराजा श्रीमंत की बजाय कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के बीच पहुंचते हैं। भले ही मंत्री हों, लेकिन उनका स्वरूप, रूप, कार्य करने का अंदाज बदल गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।